कोई नहीं आता है, हम ही जा रहे हैं। नाम बताइए आप, किस पार्टी से हैं भाई? नमस्कार बंधु, मैं अमृतलाल विश्वकर्मा 190 विधानसभा लम्बे से मौलिक अधिकार पार्टी से प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे जो हैं, वोटरशिप लागू हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है समता, समानता, स्वतंत्रता, जो आज तक 73 सालों में किसी राजनीतिक पार्टियों ने ये मुद्दा बना के जनता को नहीं बताया। लेकिन हम लोग खुला चिल्ला रहे हैं कि हमारे जनता जनार्दन को उनका अधिकार मिले, जो उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पार्टी का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार पार्टी का उद्देश्य ये है, जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के, ये लोग जागरूक हों और ये लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। उन्हीं के साथ मौलिक अधिकार पार्टी है जो पिछड़े हैं, और पिछड़ों का हम लोग चाहते हैं कि वो उनको राजनीतिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, जिससे बार बार आप सब देखते होंगे मीडिया में, चैनल पे, सोशल पे, जगह जगह दबे कुचले लोगों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। क्योंकि आज तक जो भी सरकार आती है जाति कर रही है पिछड़ों के साथ। तो हम मौलिक अधिकार पार्टी ये कहती है, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, सबको न्याय मिले। जनता से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? जनता से हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लभुआ से विधायक चुन लिए गए हैं। अभी वोटिंग 27 को होनी है, लेकिन हम अभी से मान के बैठे हैं जनता के समर्थन से कि हम लभुआ के विधायक हो चुके हैं। आपको विधायक यहाँ से चुन लिया गया है, मान लीजिए आप मान रहे हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए देखिए, जो शिक्षा क्षेत्र में पढ़ने के काबिल, उनको उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी, प्रशिक्षण फ्री मिलेगा, और जो रोजगार करने के लायक हैं, वो जिस क्षेत्र में रोजगार चाहेंगे उस क्षेत्र का उनको संसाधन उपलब्ध कराएंगे हम। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि जो चुनाव 2022 का चल रहा है, इसमें अपने लभुआ विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी को देखे जो उनके दुखों सुखों में पहुँचे, और उनके जो शोषण होता है, ऐसा न हो कि किसी गुंडा मवाली ऐसे आपराधिक छवि के नेता को चुन ले, जिससे उनका ही शोषण होना चालू हो जाए। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई कारखाने नहीं हैं, और आप अगर विधायक यहाँ से बनते हैं तो यहाँ की जनता क्या अपेक्षा करे आपसे? यहाँ की जनता हमसे अपेक्षा जो करेगी, मैं उसके लिए समर्पित हूँ। जैसे यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, उनको रोजगार दिलाएंगे, कुटीर उद्योग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। प्लस हमने आपको एक बात बता दी है कि जिस क्षेत्र में जो कार्य करना चाहता है रोजगार के लिए, उसको उस क्षेत्र का संसाधन, मशीनरी उपलब्ध कराएंगे। ये राज्य सरकार का दायित्व है, तो हम राज्य सरकार के फंड से उस क्षेत्र को पूरा करेंगे जिस क्षेत्र में हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ की नागरिक रोजगार करना चाहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ला दिए जाए, क्योंकि यहाँ कृषि उपजाऊ ज़मीन है, तो हमें ये भी संसाधन देखना है। लेकिन जो बाहर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भाग रहे हैं, वहाँ भी जाके रोजगार ही करते हैं। उस प्रकार का रोजगार में उनको हर प्रकार से हम सुविधा दिलाएंगे। इसमें सुनिश्चित कर दे, मतलब 10 तारीख को सुनिश्चित हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी अभी एक बयान दिए थे कि आने वाले 10 मार्च को हम गर्मी निकाल देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? वो क्या गर्मी निकालेंगे, उनकी गर्मी तो खुद निकल गई है। जगह जगह विधानसभा दौड़ के प्रचार कर रहे, इतना अच्छा कार्य किए होते प्रदेश के लिए, तो उनको वहाँ से, लखनऊ से, जगह जगह की जो विधानसभाएं हैं, 405 विधानसभाएं, उनको मंच करने की और जुलूस करने की, रैली करने की ज़रूरत नहीं रहती।
जनता तो खुद ही जान जाती कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे हित का कार्य किया है। हमारा पूरा प्रदेश को अपाहिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मौलिक अधिकार पार्टी कहती है। इन लोगों ने लूट खाया पूरे प्रदेश को, 5-5 किलो राशन देके जनता को अपाहिज कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका अधिकार दे, भीख नहीं अधिकार चाहिए। जनता अपना अधिकार मांग रही है और अधिकार लेके रहेगी। मौलिक अधिकार पार्टी उन जनता को, मतदाताओं को उनका अधिकार जरूर दिलाएगी। आपको बता दें कि संविधान में लिखा गया है कि हर मतदाताओं का वोट के बदले नोट लेने का उनका अधिकार है। ये आपको बता दें, वोट के बदले नोट लेने का ये मतलब है भारत की चल अचल संपत्ति जो है उसमें से यहाँ के मतदाताओं की हिस्सेदारी है। जिस प्रकार से हर साल देश के न्यूज़ चैनल वाले सरकार में बैठे जो सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव हैं, दिखाते हैं कि हमारे देश की नागरिक फला रुपया कर्जे में है विदेशी बैंकों का। तो अगर हम विदेशी बैंकों के कर्जीदार हैं, उसमें हिस्सेदार, तो हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जो चल अचल संपत्ति है उसमें भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए और 4,000 रुपया महीना वोटरशिप लागू हो और वो मतदाता का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। गृह मंत्री अभी एक बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि इंटर पास करके जो 12वीं पास करेगा उसको हम स्कूटी देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब भाई वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन करा के देंगे, क्योंकि भाई वो गृह मंत्री है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके बयान को कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, इंटर और 12वीं दोनों अलग हुआ कि एक हुआ? इसको तो आप क्लियर कर दीजिए। नहीं, वो तो एक ही है, वो तो जनता जान रही, तो उसको हम क्यों क्लियर करें? वो खुद क्लियर कर देना है इंटर क्या है, 12वीं क्या है। चलिए ठीक है। चुनाव निशान बताएं अपना। हमारा चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है। हम यहाँ के मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा का बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, क्योंकि हम इनके मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार है, जिससे इनको शिक्षा मिले, उनके बच्चों को प्रशिक्षण मिले, जिससे उनका उज्जवल भविष्य हो। इसलिए हम निवेदन करते हैं लभुआ विधानसभा के जो क्षेत्रीय मतदाता हैं वो मौलिक अधिकार पार्टी के साथ आए, जो उनके मौलिक अधिकारों की बात करे।